नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। देश भर में मानसून का मौसम चल रहा है। कई जगहों पर बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है, तो कई जगहों पर बाढ़ और बारिश की स्थिति परेशानी का सबब बनी हुई है। अगर मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई की बात की जाए तो वहां पर बाढ़ और बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में खास तौर पर बाढ़ और बारिश की वजह से इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे वो भी बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि देखिए मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी पानी की वजह से अगर रुक जाए, सड़कें जहां पर गाड़ियां पूरे 24 घंटे दौड़ती हैं, मुंबई आर्थिक राजधानी जहां पर दिन रात सुबह शाम काम होता है, माया नगरी है, बॉलीवुड की नगरी है, बाढ़ और बारिश की वजह से वहां पर अभी काम ठप हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अगर बात की जाए मुंबई के ऐसे इलाकों की जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां पर छोटे छोटे घर हैं, जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहां पर पानी भर गया है। काफी परेशानी लोगों को हो रही है। बीएमसी के बजट की अगर बात की जाए तो बीएमसी का बजट इतना ज्यादा है जितना कि कई राज्यों का बजट नहीं है, और उसके बावजूद वहां पर प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जब मेट्रो सिटीज में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो बड़े ही चिंताजनक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर मुंबई हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, यहाँ पर अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को दफ्तर जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में। यही वजह है कि मुंबई में कई जगहों पर स्कूल्स बंद हो गए हैं, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, सड़कों पर पानी भर गया है। ग्रामीण इलाकों में ये सब चीजें जब हम देखते हैं या पहाड़ी इलाकों में ये सब चीजें जब हम देखते हैं तब समझ में आता है, तब दिखता है कि ठीक है, ये वो इलाके हैं जहां पर हर बार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को होती है, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में। लेकिन जब ये पानी परेशानी बन जाता है मेट्रो सिटीज में, तो सिर्फ और सिर्फ वो बाढ़ और बारिश से लोगों को परेशान नहीं करता, बल्कि इससे अफेक्ट जो है वो लोगों के काम पर पड़ता है, पूरे देश में पड़ता है। क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और दिल्ली राजधानी है देश की। अगर इन जगहों पर पानी भरता है तो कहीं ना कहीं परेशानी देश में भी देखने को मिलती है। अब देखिए अगर गुरुग्राम की बात की जाए, खास तौर पर राजीव चौक, सुभाष चौक जैसे इलाके जहां पर हर बार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी इतना भर जाता है कि कमर तक पानी आ जाता है, 4 पहिया 2 पहिया वाहन आधे आधे डूब जाते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि जब आप सिटी प्लानिंग करते हैं, जब आप किसी नई सिटी को बनाते हैं, आपने देखा होगा गुरुग्राम आज से कई सालों के पहले एक जंगल था, जंगल का कटा हुआ कई सेक्टर्स बने, आईटी पार्क बना, साइबर हब बना। गुरुग्राम आज एक मेट्रो सिटी है, लेकिन उसके बावजूद बाढ़ बारिश की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। क्या कारण है इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लानिंग थी सिटी की वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई, पानी की निकासी ठीक तरीके से नहीं होती, वहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब है और इस पर हर बार चर्चाएं होती है, सवाल खड़े होते हैं, वीडियोस, तस्वीरें सामने आती है, लोग परेशान होते हैं, गुहार लगाते हैं, नगर निगम के पास जाते हैं, लेकिन हर साल स्थिति वही की वही बनी हुई होती है। और मुंबई में भी अगर हम बात करें, ये तो गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा के साथ दिल्ली एनसीआर वाला इलाका हुआ, लेकिन अगर मुंबई की भी बात की जाए तो मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आप सोचिए, आर्थिक राजधानी जब ठप हो जाएगी बारिश की वजह से तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? बारिश के मौसम में क्योंकि वहां पर पानी इतना अभी भर गया है कि लोगों को ना ऑफिस जाते बन रहा है, ना काम करते बन रहा है, बच्चों की स्कूल पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए पानी बहुत ज्यादा भर गया है और तटीय वो पूरा सिटी है, बीच है, सी है, वहां का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। और देखिए पानी की निकासी मुंबई में भी ठीक तरह से नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे राज्य जो है वो डेवलप्ड सिटीज के अंदर आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तब आप उस नजरिए से समझिए कि डेवलपमेंट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से, आईटी सेक्टर्स बनाने से, बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज बनाने से नहीं होता है। आपकी पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम और तमाम वो चीजें जो लोगों को राहत दे सकती है, उसके बाद आप कहेंगे कि आपका जो सिटी है वो एक मेट्रो और डेवलप्ड सिटी है। क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। एक और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी हालात बहुत खराब हैं। यानी कि जब बारिश हो रही है
कई जगहों के ऐसे हाल है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही वहां पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। अगर दिल्ली की अब बात की जाए तो देखिए दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से यमुना के आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। और साथ ही साथ यमुना नदी का जलस्तर जब बढ़ेगा तो बताया ये जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि जो आसपास के इलाके हैं दिल्ली के, यमुना से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब आप सोचिए कि हर साल दिल्ली में जब ज्यादा बारिश होती है तो कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर जाता है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो तंज गलियां हैं, जो वैसे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहां पर लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर रहने के लिए, मजबूर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए टेम्पररीली। और कई बार हम देखते हैं कि भारी नुकसान भी लोगों के सामान का होता है। अब चूंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने वाला है तो दिल्ली में एक और जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर भी बढ़ने वाला है, यानी कि दोहरी मार दिल्ली वासियों पर मौसम की देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि हर बार जब बारिश आती है तो कोई भी सरकार हो यही दावा करती है कि हमारी पूरी तैयारी है, बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब धरातल पर तस्वीरें सामने आती है तब स्थिति वही की वही होती है। साल दर साल सरकारें बदली हैं लेकिन स्थिति अभी भी वही है। अभी भी आप दिल्ली में कई जगहों पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई सड़कें और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में फिलहाल जहां पर जल भराव इतना ज्यादा है कि कई दिन लग जाते हैं वहां से पानी की निकासी करवाने में, और मोटर्स के जरिए पानी को निकाला जाता है। लेकिन कई जगहों पर अभी भी सही तरह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लोग लगातार नगर निगम से इसकी शिकायत कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको इससे परेशानी होती है, आवागमन में दिक्कत होती है और सड़कों पर इससे एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए जब जल भराव होता है सड़कों पर तो कहीं ना कहीं वहां पर गड्ढे हैं या क्या नहीं है पता नहीं होता है, गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। और तस्वीरें कई बार ऐसी भी सामने आई है जहां पर कमर से ऊपर तक पानी है और कई फीट तक का पानी है, गाड़ियां तक डूब जाती है। तो इन सब चीजों पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर और सरकार पर सवाल खड़े करने के अलावा जो नगर निगम है या जो तैयारियां हैं उसकी भी जो है एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। ये लोगों की तरफ से कहा जाता है हर साल कि हमें ये आश्वासन दिया जाता है, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम को साफ कराया गया है। लेकिन जब भी बारिश आती है तब स्थिति वही की वही होती है। और देखिए ये तो हमने मेट्रो सिटीज की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा वाराणसी, लखनऊ, कानपुर जैसे जो इलाके हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। क्योंकि देखिए वहां पर भी गंगा यमुना उफान पर है। एक और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी गंगा उफान पर है। उत्तराखंड में तो मौसम की मार देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बाढ़ और बारिश का खतरा है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगहों पर बादल भी फटे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई है, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो देखिए पहाड़ी राज्य हो या मैदानी इलाके हो, तस्वीरें टस की मस है और हालात भी बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन सब समस्याओं से लोगों को समाधान कब कैसे मिल पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।